दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर एयरलाइंस किसी यात्री को परेशान करती है या यात्री को फ्लाइट से रिलेटेड किसी अन्य तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में यात्रियों के पास कौन कौन से अधिकार हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1, सामान खो जाने के मामले पर। अगर एयरपोर्ट पर आपका कोई सामान गुम हो जाता है या फट जाता है, उसमें किसी तरह का नुकसान होता है, तो इस स्थिति में आपको तुरंत एयरलाइंस को एक लिखित शिकायत देनी होती है। इसके अलावा आपको एयरपोर्ट छोड़ने से पहले संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट, जिसे कि PIR भी कहा जाता है, ये लेना जरूरी होता है। क्षतिग्रस्त सामान के मामले में एयरलाइन आपको सामान की मरम्मत के लिए भुगतान कर सकती है या उस बैग या सूटकेस की जगह दूसरा बैग या सूटकेस उपलब्ध कराएगी। सामान खो जाने के मामले में एयरलाइंस का ये दायित्व है कि वो यात्री को द कैरिज बाय एयर एक्ट 1972 के अनुसार कॉम्पनसेशन प्रदान करे। नंबर 2, बोर्डिंग से मनाही। सभी एयरलाइंस को इस बात का डर रहता है कि उनकी सीटें टिकट कैंसिल होने के कारण खाली रह सकती है, इसलिए ये कंपनियां और बुकिंग करती है। किसी खास फ्लाइट में और बुकिंग के कारण यात्रियों की संख्या उपलब्ध सीटों से ज़्यादा हो सकती है। इस स्थिति में एयरलाइन कन्फर्म बुकिंग के बावजूद फ्लाइट पर बोर्ड करने से यात्री को रोक सकती है, लेकिन DGCA ने इसके लिए एक नियम बनाया है कि अब अगर किसी यात्री को और बुकिंग के चलते बोर्डिंग से मना किया जाता है तो एयरलाइंस का ये कर्तव्य है कि यात्री को किसी अन्य वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था करें। ध्यान रहे कि दूसरी फ्लाइट छूटने का समय पहले वाली बुकिंग के समय से सिर्फ 1 घंटे के भीतर का हो। यदि एयरलाइंस वैकल्पिक एयरलाइन की व्यवस्था नहीं करती है या यात्री वैकल्पिक एयरलाइन से नहीं जाना चाहता है तो उसे पूरा किराया वापस प्लस बेसिक किराए का 400% प्लस फ्यूल सरचार्ज, जो कि अधिकतम 20,000 रुपये हो सकता है, वापस करना होगा। नंबर 3, फ्लाइट कैंसिल होने पर। यदि फ्लाइट रद्द हो जाती है तो यात्रियों को प्रस्थान की निर्धारित तारीख से कम 2 सप्ताह पहले सूचित किया जाना चाहिए और वापसी या वैकल्पिक फ्लाइट का विकल्प उन्हें पेश किया जाना चाहिए। लेकिन अगर एयरलाइन ऑपरेटर यात्रियों को सूचित नहीं करता है तो उन्हें हवाई टिकट की कीमत की वापसी प्राप्त करने के अलावा मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये मुआवजा 5,000 से 10,000 रुपये तक हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि टिकट बुक करते हुए आप सही जानकारी दें। इनमें आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर शामिल है। DGCA के नियम के अनुसार संपर्क की गलत सूचना देने पर हर्जाना नहीं दिया जाता। नंबर 4, DGCA के अनुसार निर्धारित समय से 24 घंटे से कम की देरी पर आप एयरपोर्ट पर भोजन और रिफ्रेशमेंट के हकदार हैं। यदि विलंब 24 घंटे से अधिक होता है तो आपके होटल में ठहरने की व्यवस्था एयरलाइन को करानी होगी। ऐसे मामले में होटल चुनने का हक पूरी तरह से एयरलाइन पर निर्भर रहेगा। नंबर 5, रिफंड। DGCA की वेबसाइट के अनुसार यदि आपने कैश में भुगतान किया है तो एयरलाइन को तुरंत रिफंड करना होगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर पैसों को 7 दिनों के भीतर लौटाना होगा। अगर ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक किया है तो व्यक्ति को एजेंट से संपर्क करना होगा। रिफंड में पैसेंजर सर्विस फीस, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस और सर्विस टैक्स शामिल हैं। आपके पास विकल्प है कि आप पैसे रिफंड करा लें या दूसरी तारीख पर यात्रा कर लें। दोस्तों ये थे फ्लाइट से रिलेटेड किसी अन्य तरह की समस्या का सामना करने पर यात्रियों के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं उसके बारे में जानकारी। अब आइए जानते हैं यात्रियों के कर्तव्यों के बारे में। नंबर 1, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये बात रेल के साथ हवाई यात्रा के लिए भी लागू होती है। इसलिए DGCA की सभी यात्रियों से ये रिक्वेस्ट है कि लोग अपने अपने व्यक्तिगत पर्स में रुपए, कीमती धातुएं, जेवरात, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, प्रतिभूतियाँ, व्यक्तिगत पहचान के डॉक्यूमेंट्स और अन्य कीमती चीज़ों को रख लें। नंबर 2, अगर आप धूम्रपान करने वाले हैं तो विमान के अंदर या शौचालय में कभी भी धूम्रपान ना करें। नंबर 3, कॉकपिट में जाने की कोशिश ना करें। नंबर 4, चालक दल की अनुमति के बिना सीटें न बदलें, अर्थात जिस सीट पर आपको बैठाया गया है आप उसी सीट पर बैठें। और नंबर 5, हमेशा उड़ान के दौरान उड़ान कैबिन क्रू द्वारा की गई घोषणाओं पर ध्यान दें। तो दोस्तों ये थे भारत में फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर यात्रियों के क्या अधिकार होते हैं और यात्रियों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी।